हेलो, वेलकम टू मिक्स फैक्ट्स स्टडी। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एजुकेशन टेम्पलेट के बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इसमें वैसे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स दी हुई है, जैसे एसेट्स है, कॉन्टैक्ट्स हैं, इशूज़ हैं, ये सब हमें टेम्पलेट्स दी हुई हैं। पर्सनल टेम्पलेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन से जाके आप इनको इशू करा सकते हैं। और बहुत सारी सिंपल टेम्पलेट्स पे अगर आप यहाँ क्रिएट करेंगे तो सिंपल टेम्पलेट्स पे चले जाएंगे। अगर एजुकेशन जैसे फैकल्टी है, स्टूडेंट है, तो जैसे आपको किसी भी स्कूल के आप क्लर्क हैं, तो अगर आपको फैकल्टी का पूरा डेटा रखना है तो आप फैकल्टी पे जाएं और यहाँ से इसको क्रिएट करें। तो इसमें क्या है, आईडी दे रखी है हमें, फैकल्टी आईडी एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड बिजनेस फ़ोन नंबर एंड डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी टाइप। तो ये पूरा हमें दे रखा है, तो हम इसको आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा है वो एक इस तरीके की विंडो यहाँ सेट हो जाएगी, जिसमें हमें पहले फर्स्ट नेम एंड फिर लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड वेब पेज डालना है। तो वेब पेज ऑप्शनल है, उसको आप ना भी डालें तो भी चलेगा। जैसे हमने फर्स्ट नेम में वंदना डाला एंड सेकंड नेम में यहाँ हम सिसोदिया डाल लें। ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस, जो भी उस यूज़र का ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आप जिस तरीके से हमने ये डाल दिया है, इसके डालने के बाद फिर है यहाँ बिजनेस फ़ोन नंबर, यहाँ हमको डालने हैं। तो बिजनेस फ़ोन नंबर है, होम फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है। तो हम यहाँ बिजनेस नंबर डालेंगे, जैसे हमने ये डाल दिया, फिर होम नंबर एंड फिर मोबाइल नंबर, फिर फैक्स नंबर। तो ये सारे यूज़र के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद फिर यहाँ हम फैक्स नंबर डाल लेते हैं। फैक्स नंबर वैसे सब यूज़र्स के पास होता नहीं है, तो आप इस फील्ड को भी रिक्वायर छोड़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ एड्रेस। एड्रेस में उसका टाउन, फिर उसका सिटी एंड स्टेट, फिर पोस्टल कोड एंड फिर कंट्री एंड रीजन। रीजन बेसिकली वो कंट्री होती है जिसमें हम रहते हैं, उसको हम रीजन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ यूज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेते हैं एंड ये हमारा फिल हो चुका है। उसके बाद ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर पे आप डबल क्लिक करके पिक्चर भी डाल सकते हैं उस यूजर की। फैकल्टी आईडी डाल सकते हैं एंड फिर उसका फैकल्टी टाइप की प्रोफेसर है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, क्या है वो, उसको के पास क्या अपॉर्चुनिटी है उस फैकल्टी में, तो आप उसको वहाँ डाल सकते हैं एंड उसका ऑफिस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सेव एंड न्यू पे जाएंगे तो यहाँ आप इसको सेव कर लेंगे और न्यू जो हमारे न्यू लाइन है उसमें आप यहाँ से डाटा डाल सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे आके भी आप डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से ही इसका डाटा डाल लेते हैं। न्यू पे फिर पर क्लिक करोगे आप तो फिर से ही ये हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ जनरल एंड एजुकेशनल भी डाल सकते हैं और यहाँ आपको मेडिकल, उस पर्सन की मेडिकल स्टेट भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर सारे यूजर्स का डाटा फिल कर लेते हैं। अगर आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आप उस यूजर को ईमेल भी भेज सकते हैं। आउटलुक पे जाके उसके जो आपको वहाँ भी ईमेल भेजना है उसको आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे डाटा को फिल कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करके यहाँ हम जितने भी यूज़र हैं रैंडमली, वैसे तो एक फैकल्टी में 20-25 कंपनी भी हो सकती है, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, उनका डाटा आप इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है, तो आप यहाँ अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड कॉलम फिल कर लेते हैं, सेकंड यूज़र का डाटा। तो जीमेल आईडी, ईमेल आईडी यहाँ हम इसको फिल कर रहे हैं। फिर है बिजनेस फ़ोन नंबर, फिर हम उनका फ़ोन नंबर फिल करेंगे और फिर डिपार्टमेंट में कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये फिजिक्स पढ़ाता है या ये रिसेप्शन पे है, या इस तरीके से वो हमारा उसका डिपार्टमेंट नेम हो गया। और फिर फैकल्टी टाइप ए ग्रेड,
तो इसी तरीके से हम जो पूरी टेबल है उसको फिल कर लेते हैं। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एक्सेस का यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए ही होता है। ये एक्सेल से भी अच्छा टूल है, वहाँ पे आप सीट बना सकते हैं, तो पर सीट में जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं डाल पाते। तो एक्सेस ने जो है, माइक्रोसॉफ्ट ने सोच कर ये इसको बनाया है। तो इसमें बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं। इसका यूज़ करके आप अच्छे से डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, उसको भी हम बात को आपको दिखाने वाले हैं। उस पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स का आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो इसमें सारा रिकॉर्ड डाल के वहाँ से आप इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो हमने ये सारा डाटा यूज़ कर रहा है। तो रिपोर्ट हमें डिपार्टमेंट के उस पर बनानी है या ऑल पे बनानी है। तो डिपार्टमेंट के फैकल्टी फ़ोन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है वो हमारी ये क्रिएट हुई है। अगर हमें ऑल थिंग्स दिखानी है तो हम फैकल्टी लिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे रिपोर्ट पे सेलेक्ट करेंगे ऑल फैकल्टी, एंड ऑल फैकल्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लाइन वाइज आपका जो डाटा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये जो डाटा है वो स्टोर होता है। तो अगले टेम्पलेट का यूज़ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको आपको सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।